इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा। हो गया, फिर प्रधानमंत्री ने उसमें हस्तक्षेप करके नए कमेटी का गठन करने के लिए कहा और नए कमेटी का गठन प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में हुआ है और वो अभी काम कर रही है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं कभी कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कुछ काम कुछ लोगों के भाग्य में लिखा हुआ होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि अभी के जो हमारे मंत्री हैं उनके भाग्य में ये महाराष्ट्र का ये काम लिखा हुआ है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इसका निपटारा कब होगा और मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज उपस्थित किया है इस सर्वोच्च सदन में। मैं सभापति जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए जो एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश भी पक्ष में आई है, जैसा सदस्य ने भी जिक्र किया है। अक्टूबर 2004 का एमएचए का एक नोटिफिकेशन है और नवंबर 2005 का भी एमएचए का एक नोटिफिकेशन है, जिसके तहत क्लासिकल लैंग्वेज का काम संस्कृति मंत्रालय के पास आया और उसके बाद इसमें काम हुआ। और जैसा माननीय सदस्य ने भी कहा है कि काफी काम तेज गति से आगे बढ़ा है, लेकिन मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है। जिस कमेटी की बात माननीय सदस्य कर रहे थे उसमें 8 मेंबर्स कमेटी बनी है और वो मुझे लगता है कि संपूर्ण तथ्यों पर सकारात्मक दृष्टि से चर्चा करके इस दिशा में सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। सेकंड सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष जी धन्यवाद। मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक छोटे से गली का काम करने वाले कार्यकर्ता को दिल्ली तक पहुंचाया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे इस कार्यकाल में महाराष्ट्र को इतने बड़े काम में मेरा उसमें हस्तक्षेप करने का मौका मंत्री जी प्राप्त करके देंगे क्या? धन्यवाद माननीय सदस्य हमारे मित्र भी हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी तक जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जिन जिन भाषाओं को मिला है उसमें तमिल भी है, संस्कृत भी है, कन्नड़ भी है, तेलुगु भी है, मलयालम भी है और उड़िया भी है। मराठी भाषा का जो दर्जा है वो अंडर कंसिडरेशन है। जैसे मैंने कहा कि सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण से सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करके और जो माननीय सदस्य ने कहा है उसी दिशा में आगे तेजी से बढ़ेगी। अरविंद सावंत जी। क्वेश्चन नंबर 284 श्री बेनी बेहनन जी, श्री एंटोनी जी। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, स्टेटमेंट इज रेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। प्रश्नकाल भी चर्चा का एक बड़ा माध्यम है। आप चर्चा करना चाहते हैं, प्लीज अपने स्थानों पर जाइए, प्रश्नकाल में भागीदारी कीजिए, अपने सवाल कीजिए। सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी है। एक आध सवाल हुए होंगे और 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले 11:30 बजे तक के लिए स्थगित थी, यानी जब शुरू हुई 11 बजे, उसके बाद 11:30 बजे तक के लिए स्थगित हुई और 11:30 बजे जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई 3 मिनट के अंदर दोबारा से सदन को स्थगित कर दिया गया है दोपहर 12 बजे तक के लिए। तो लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे देश के किन किन राज्यों में बाढ़ से मचा है हाहाकार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।